नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मिथुन लग्न के लिए, जेमिनी एसेंडेंट के लिए सितंबर महीना कैसा रहेगा। देखिए, ये जो सितंबर महीना है इसको मैं दो हिस्से में डिवाइड कर सकता हूं। मतलब 3 वीक पहले के और लास्ट का वीक 21 तारीख के बाद का रहेगा। जो भी कोशिश है आपकी वो 27 तारीख से बुध आपका रेट्रोग्रेड हो रहा है, यानी कि वक्री हो रहा है। बहुत खराब घर में वक्री नहीं हो रहा है, लग्न में वक्री हो रहा है या चतुर्थान में वक्री हो रहा है, या लग्न में नहीं, सॉरी, चतुर्थ में वक्री हो रहा है, फिर धनस्थान में जा रहा है, फिर वहां वक्री हो रहा है। मतलब ये प्रोसेस में 4th एंड 5th हाउस का रेट्रोग्रेशन है, उसका मतलब नॉट एट ऑल ए बैड टाइम। बट पहला जो 3 वीक है 21 तारीख तक का, उसमें घर में देखिए एक शांति का, मन में एक शांति का योग आपका बन रहा है। You will be attached to the house, you will find happiness at home। घर का योग बन रहा है। अगर आप बहुत टाइम से घर के लिए कोशिश कर रहे हैं तो लग्नेश चतुर्थ में गया है। घर के लोगों से विवाद टालिएगा, एटलीस्ट पहले 3 वीक में घर के लोगों से विवाद टालिएगा। और देखिए पर्टिकुलरली मम्मा से, आपके मम्मी से विवाद टालिएगा 21 तारीख तक का। और 22 तारीख से 1 अक्टूबर तक कोई प्रेम होने की संभावना है। ये दिस इज द टाइम, क्योंकि लग्नेश आपका पंचम में जाएगा, शुक्र के साथ बुध भी बैठ जाएगा, यानी कि लव हाउस में 21 तारीख से 22 तारीख से 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक में मैं कोई प्रेम की संभावना भी देख रहा हूं। मतलब प्यार ही प्यार बेशुमार। तो लास्ट वीक है जो मोहब्बत भरा वीक है आपके लिए, और पहले 3 वीक है वो एक अजब शांति का, घर में माहौल जमेगा आपका, और यू विल फाइंड ए हैप्पीनेस एट योर होम। घर पे जैसे खुशियां आई है बहुत टाइम के बाद। बेसिकली देखिए 12वें स्थान में राहु है और 8वें स्थान में गुरु है। मतलब बहुत बड़ा फ्लावरी टाइम नहीं है कि आप कुछ वो गड़बड़ और कर लो। 12वें स्थान में राहु बहुत नेगेटिविटी है, गुरु की भी नेगेटिविटी है। बट डेट वाइज अब देखते हैं, फिर बाद में इसके बारे में और डिटेल में बताता हूँ। डेट वाइज में 31 अगस्त से 1 सितंबर है। ये टाइम है आपके कर्मस्थान के लिए। कर्मस्थान में कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है। 31 अगस्त से 1 सितंबर, मतलब मंथ के स्टार्टिंग में ये काम धंधे के लिए ये बेस्ट दिन साबित होगा। 31 अगस्त से 1 सितंबर। अब 2 सितंबर से 4 सितंबर में अभी आप बहुत लॉन्ग टर्म का सोचना शुरू कर देंगे। 2 सितंबर से 4 सितंबर में, मतलब 2 सितंबर से 4 सितंबर में आप आपके ओल्ड एज को प्लान करने के चक्कर में आ जाएंगे। कोई बहुत बड़ा शेयर बाजार के बारे में भी सोचने लग जाएंगे। शुक्र जैसा ग्रह आपके लव हाउस में आया है, तो ये कोई ना कोई मोहब्बत वाली खुशियों वाला भी देगा टाइम। 2 सितंबर से 4 सितंबर, ये 2, 3 और 4 3 दिन है। बट ये 3 दिन में कोई दोस्त आपको मिल सकता है। अगर पुराना आप कहीं खो चुके हो इस दुनिया की भीड़ में तो वो मिल जाएगा। 2, 3, 4 जो टाइम है दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है आपके। एंजॉय दिस टाइम विथ योर फ्रेंड्स। कोई ना कोई सपना देखने का टाइम है। ड्रीम्स देखिए, पहले हम ड्रीम्स एक देखते हैं, फिर उसको कंप्लीट करने के लिए जो हम मेहनत करते हैं वो बात है। तो ये जो 2 सितंबर से 4 सितंबर कोई हो सकता है शेयर बाजार का भी कोई बहुत बड़ा जैकपॉट आपके हाथ में लग जाए 2, 3, 4 में, तो ये दिन अच्छा है। 2, 3, 4 विल बी बेस्ट वन। 5, 6, 7 इस महीने का सिर्फ एक ही जगह आपको होशियार रहना है, वो 5, 6, 7। टू बी केयरफुल, जरा भी बेवकूफ नहीं बनिएगा। ये दिन है रॉन्ग डिसीजन का। 5, 6, 7 हो सके तो डिसीजन को पेंडिंग रखिए। मतलब कोई भी इंपॉर्टेंट काम आता है, आप बोलते हो नहीं नहीं मैं आई विल रीथिंक, 7 तारीख के बाद बताता हूं, ऐसा करिएगा। ये 5, 6, 7 में आप मूर्खता करेंगे, कोई ना कोई गलती करेंगे। लीगल कोई चीज से रिलेटेड हो और कोई डॉक्यूमेंट्स कहीं साइन करने हो तो 5, 6, 7 को नहीं करिएगा। वेट करिए। 5, 6, 7 में ज्यादा काम नहीं करिएगा। इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। साथ में काम करते हैं वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला करेंगे आपको फंसाने के लिए। 5, 6, 7 आप अगर तो बिजनेस करते हैं तो खर्च होगा। सो बेवकूफ नहीं बनिएगा। 5, 6, 7 आपको बेवकूफ बनने के लिए आने वाला टाइम है, वो आपको बेवकूफ बनाएगा। 8, 9 को आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि आपने क्या गलती किया 5, 6, 7 में, और उसको रेक्टिफाई करने के चक्कर में 8 और 9 आप गवाएंगे। 8 और 9 एक ऐसा दिन रहेगा, ये शुड बी, जैसे कि आपने 2, 3, 4 दोस्तों के साथ स्पेयर किया है, तो ये 8 और 9 आप अपने लिए स्पेयर करेंगे।
देखिए, इंसान को सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि इंसान अपने साथ खुद के साथ नहीं रह सकता। अभी जेमिनी है, आप ऑलवेज हमेशा ड्यूअलिटी में चलते हैं। आप जहाँ भी पढ़ते होंगे स्कूल कॉलेज में, तो वो दिन को भी आप याद कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोस्त आपके पास होना जरूरी है, हमेशा जरूरी होता है। आपके साथ हमेशा ड्यूअलिटी, दो एक आध दोस्त होता है। आप जो बोलते हैं वो हाँ हाँ करता है, वो जो बोलता है वो आप हाँ हाँ करते हैं। जेमिनी आपको दिन भर बोलने के लिए चाहिए। आप लोग ज़्यादातर मैं देखता हूँ कभी कभी नींद में भी बोलते हैं। जेमिनी लग्न है, घर पे आके पूरी कहानी सुनाते हैं। आपके घर के लोग सभी उन लोगों को जानते हैं जिनके साथ आप काम करते हैं। या तो देखिए, कोई आप उसको डिस्क्राइब करते हैं घर पे, आप भले छोटे हैं तो हमेशा स्कूल से लौट के आपकी कहानी सुनाएंगे आप मम्मा को या डैडी को, आज ऐसा किया वैसा किया। तो ये दिन है 8 और 9 का दिन। इट इज़ फॉर योर सेल्फ, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का दिन है। ये दिनों में आप क्या गलती कर रहे हो उसको रिवाइज करिए, रिवाइज योर मिस्टेक। 10, 11, 12 और 13 ये है आपके लिए, समझिए कि फूड, फैमिली और फाइनेंस एंजॉय करने का दिन है। अब मैंने बोला एक मन के अंदर, घर के अंदर एक शांति का अनुभव तो आप कर ही रहे। और 10 से 13 आपके हाथ में पैसा होगा, घर पूरा, आपका पूरा परिवार, घर का लोग नहीं लेकिन चाचा मामा ये सब है, या कुछ आपके ब्रदर्स है, कुछ लोग, पूरा परिवार आपका एकत्रित होगा 10, 11, 12 और 13 तारीख को। इस दिन में अगर किसी से पैसा मांगना है, देखिए अगर एस्ट्रोलॉजी को आजमाना है तो आजमा लीजिए। 10 से 13 किसी से पैसा मांगिए। अगर आपको लग रहा है कि अभी कोई पैसे के चांसेस कम है तो मांग कर देखिएगा, आपका वर्ड 11 और 12 तारीख को फेल नहीं जाएगा। अब ये उधारी मांगनी है तो वो उस तरीके से 10, 11, 12, 13 आपके हाथ में पैसा आना चाहिए, आपका पर्स भरा रहना चाहिए। अभी आप मेरे को फिर बाद में कमेंट बॉक्स में ये मत लिखिएगा कि साहब पैसा नहीं आया। समझो आपके मांगने के बावजूद पैसा नहीं आता, तो इसका मतलब है साहब अभी आपको 1 महीना पैसा नहीं आने वाला है। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक कोई बहुत बड़ा जैकपॉट आपके हाथ में 10 से 13 में लग सकता है, या 2, 3, 4 को जो पैसा आने वाला है वो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का है। ये तो सीधी रोकड़े की बात कर रहा हूं मैं, 10, 11, 12, 13। और ये दिन बहुत अच्छा है, एंजॉय करिए अपने परिवार के साथ। 14, 15, 16 को आप कोई रिस्क लेने की कोशिश करेंगे। देखिए, एक तो पड़ोस के स्थान में एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि आपका पड़ोस का किसी नेबर के साथ का बहुत रिस्पेक्टेड आपका बढ़ेगा नेबर। 17 अगस्त से 16 सितंबर तक पड़ोस के स्थान का सूर्य है, और पर्टिकुलरली 14, 15 और 16 सितंबर को एक ऐसा दिन बीतेगा, यू मस्ट स्पेंड दिस डेज विथ योर नेबर और योर ब्रदर्स एंड सिस्टर, अपने भाई बहनों के साथ आप बिताइएगा। अगर जनरली मैं देखता हूँ जेमिनी से, तो आपका मेन काम है बोलना और मार्केटिंग, क्योंकि बोलना ये आपको गॉड गिफ्टेड है। दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लेना ये आपको गॉड गिफ्टेड है। आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत करेक्ट होता है। आप अगर शांति से ऑब्जर्व करते हैं, अभी देखिए लव हाउस में शुक्र है, मोहब्बत ही मोहब्बत, प्यार ही प्यार बेशुमार। पूरा महीने भर अगर आप किसी से प्यार करते हैं और प्रपोज करना चाहते हैं, तो ये शुभ से शीघ्रम सितंबर महीना आपके लिए मिरेकल देगा और वो उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए आपको। 6 सितंबर से 1 अक्टूबर में शुक्र आपके मोहब्बत के स्थान में, तो ये फूल खिलाएगा अगर आप कोशिश करें। मनुष्य यत्न ईश्वर कृपा की बात है, आप कोशिश करेंगे तो जरूर उसमें अच्छा चाहिए। और ये दिन में आप शायद हो सकता है 14 सितंबर से 14, 15 और 16 सितंबर आप कोई हिम्मत करें, डेयरिंग करें, और हो सकता है वो प्यार से रिलेटेड डेयरिंग भी हो। 14, 15, 16 आपकी हिम्मत का समय, कैलकुलेशन के साथ आप कोई स्टेप लेंगे। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 अब पीस एट होम। कोई घर को प्लान कर रहे हैं, वारसे में, हेरिडेशन में, अगर मम्मी पापा से कोई घर लेने का है तो दिस इज द बेस्ट टाइम। जैसे पापा से पैसा मांगने के लिए भी एक समय होता है माँ बाप से, दिस इज द टाइम। 14 सितंबर से 20 नवंबर तक अभी गुरु अष्टम में गया। बड़ी उम्मीदें नहीं है गुरु की, लेकिन गुरु की 9वीं दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान से। ये हेरिडेशन का स्थान है, मृत्यु से मिलते हुए बेनिफिट, जमीन में खोदने से मिलते हुए बेनिफिट, तो उस जगह का मुकाम का बेनिफिट ले सकेंगे। 17 सितंबर से 21 सितंबर आपके पेरेंट्स से मांगना है तो ये मांग सकते हैं कि कुछ भी चीज, ये चीज 17, 18, 19, 20 और 21 आपके मन के अंदर एक अजब पीस का अनुभव करेंगे। और अगर जो मेरे इतनी उम्र है 50, 55 से ज्यादा समझो आपकी उम्र, माई एज इज 54 ईयर्स, अगर ऐसी उम्र है
तो ये कोई ओल्ड एज को आप प्लान करने के चक्कर में, ये महीना ही ओल्ड एज को प्लान करने का है, और उसमें से 17, 18, 19, 20 और 21 बस उसी माहौल का समय है। अभी 21 तारीख से मैंने बोला ऐसा एक प्रेम का भी चरण शुरू हो जाएगा, ऐसा भी है ही, और अब तो बुध भी चला गया वहाँ। 22 सितंबर से 26 सितंबर में शेयर बाजार से रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हैं तो ये 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक, मतलब लास्ट तक, उसमें भी आपको मैं बोल रहा हूं कि 27 सितंबर के पहले अपने ये जो बुध है बाद में रेट्रो हो रहा है, और ये 17 अक्टूबर तक वक्री रहेगा, यानी कि आपको 27 सितंबर से प्लानिंग करना शुरू कर देना चाहिए। उसके बाद नहीं होगा, उसके बाद ऐसा लगेगा कि जिंदगी की गति यानी कि स्पीड थोड़ी रुकी हुई। तो ये आखिरी स्ट्रोक खेलने का टाइम है आपके पास 22 से 26 में शेयर बाजार से रिलेटेड काम का। जो तो देखिए आपका जो वृषभ यहाँ कर्क राशि है, धनस्थान, और लाभस्थान में मेष राशि, यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज में इन्वेस्टमेंट हो, जमीन से। हाँ, मंगल 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए, नंबर 1। प्रॉपर्टी के उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर यहाँ सफेद कलर का कोई लिक्विड चीज है, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कोई फीमेल फैशनेबल चीज है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 22 से 26 आपके लिए मैं तो समझता हूं 22 तारीख से अक्टूबर तक। अब किसी से प्यार करते हैं तो शुभ से शीघ्रम पूछ लीजिएगा, उसका मीटर ऑन हो गया है। अभी 12वें स्थान में राहु है ट्रांजिट का। 12वें स्थान का राहु अगर इफ यू आर मैरिड, जेमिनी लग्न है, फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये लग्न ऐसा है कि उन्हें ड्यूअलिटी में चलता है। हर जगह ड्यूअलिटी चाहिए उसको, माइंड में भी ड्यूअलिटी, एवरीवेयर ड्यूअलिटी। मैं करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, ऐसा सोचते हैं, हर जगह ड्यूअलिटी करते हैं। और ये 12वां राहु है, 12वां राहु मतलब बेडरूम में राहु है, तो ये वो नियम नहीं मानता। राहु का एक ही रूल है, वो नहीं मानता कोई भी नियम को, जहां भी होगा। ये बेडरूम का राहु क्या कर सकता है, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खड़ा कर सकता है। और अगर आप फॉरेन लैंड पे है तो नवंबर के बाद आपके जीवन में अभी डेफिनेटली उसका जो बेस है वो इस महीने में बनेगा। मतलब कोई ऑलरेडी मैरिड औरत आपके जीवन में पैर रख सकती। अब वो आपको क्या करना है ये आप पर डिपेंड है। आपके बर्थ चार्ट में राहु अगर 7th हाउस में है तो वो रुकेगा ही नहीं, वो होगा ही। 12th हाउस का राहु है तो ये विवाहित बंधनों को मानता नहीं, बिना विवाह के भी साथ में रहते हैं जो फॉरेन लैंड पे। ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा है 12th हाउस में राहु होता है, और ये भी ट्रांजिट में राहु है। तो वैवाहिक जीवन का जो पार्टनर है आपका, उसके साथ डिस्प्यूट अगर होता है, आपका होता रहेगा, तो अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा लिएगा। अबाउट ये लेखा जोखा पूरे महीने का रहेगा। मतलब देखिए 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक, मतलब आपको जल्दी जल्दी अमीर बनने का, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में होंगे। अमीर डेफिनेटली अगर शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट है तो कुछ तक पैसे भी मिलेंगे, बट अंधा जुआ नहीं खेलिएगा। देखिए शेयर बाजार में आप में होल्ड करने का कैपेसिटी, दूसरे के पैसे से बिजनेस करने वाले लोगों को ट्रबल है कि भाई इंट्रा ट्रेडिंग कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, आज शेयर लिया कल बेच दिया, वो काम कर रहे हैं तो काम का नहीं है। या धनस्थान में कर्क राशि है, मतलब जो कंपनियां एक्सपोर्ट से मटेरियल खरीदती है या एक्सपोर्ट से माल जाता है, ऐसी कंपनियां, ये दरिया है कर्क राशि। तो इलेक्ट्रॉनिक चीज है कर्क राशि को, इलेक्ट्रॉनिक्स है, दरिया है, सात्विक चीज से भी काम आ सकता है। आपके 5th हाउस में अगर जो राहु जैसा ग्रह, शेयर बाजार के चक्कर में नहीं जाइएगा, ये टेम्पररी टाइमिंग आपको विचार भी आएगा। और कभी कभी क्या होता है, देखिए ऐसा 22 सितंबर से जो 26 सितंबर या 1 अक्टूबर तक का ही मान के चलो, ऐसा 27 सितंबर से एकदम स्पीड कम हो जाए, यानी कि आप महसूस करने लग जाएंगे कि जैसे जिंदगी की गति टूट रही है। जो प्यार करने का था, वो इजहार करने का था किसी को, वो 26 सितंबर के पहले उसको बॉर्डर पर पहुंचा दीजिए। अगर प्यार करते हो उसको, आपने अगर समझो आप बोल नहीं पाए 26 तारीख तक, तो ये फिर मुहूर्त बीत जाएगा। सो उसमें आप आगे बढ़े। और जिससे प्यार करते हो वो तुला राशि का, यानी कि बहुत दिखने में बहुत सुंदर कैरेक्टर हो सकता है, बहुत दिखने में बहुत सुंदर, बढ़िया सुंदर आंखें, व्हीकल हो सकता है उसके पास, बहुत सुंदरता उसकी पहचान होगी। अभी ये लेखा जोखा आपके महीने का। अभी डेट वाइज में पर्टिकुलरली देखियो, अगर आप जॉबलेस है, पहली बात है कि देखिए गुरु आपके अष्टम में है इस महीने, इस साल में। अभी बहुत बड़ी उम्मीद है 2021 आपको नहीं दी है। 2021 के पैकेट में
आपके लिए सिर्फ हेरिडेटरी प्रॉपर्टी लिखी, हेरिडेशन में कुछ है आपके, तो जरूर मांग सकते हैं आप 21 सितंबर, आपको अभी 21 सितंबर से 14 सितंबर से 21 सितंबर से तो आपके सितारे यहां से 27 सितंबर से तो रुक रहे हैं, 27 सितंबर से, तो 21 से 27 में वो मैंने बोला वो मेन प्ले कार्ड खेल लीजिएगा। गुरु अष्टम में है, राहु 12वें में है, तो बिजनेस का बहुत बड़ा ऑफर आया सबको। आप जेमिनी टॉकेटिव है, मार्केटिंग के पर्सन है बुनियादी बेसिकली, तो रुक जाइएगा, इट्स माय सजेशन, अभी रुकिएगा, क्योंकि 12वां राहु है, बहुत बड़ा 12वां राहु है, तो देखिए ये जेल यात्रा होता है, रिमेंबर दिस। अगर आपने, ये ईश्वर का घर है 12वां स्थान, यहाँ क्रिएटर हमारे पैदा करने वाला 1 2 3 4 5 के पीछे हमने जिसको पैदा किया वो यहाँ है, 1 2 3 4 5, ध्यान में रखिएगा। तो ये ईश्वर का घर है, ये ईश्वर 1 2 3 4, पिता यहाँ, तो ईश्वर का घर है, वहां राहु है, तो यानी कि ये गए जन्म के हिसाब अभी सेटल हो गए। 22 सितंबर 2020 से 11 अप्रैल 2022 तक कोई ना कोई अनैतिक विवाह बाह्य संबंध बन सकते हैं, इनकम एक्सपेंसेस में कुछ खर्च भी हो सकते हैं, जो भी अभी खर्च हुए हैं, जो भी चीटिंग हुई है आपके साथ हो सकती है, संभव है, सो केयरफुल रहिएगा। 11 अप्रैल 2022 तक विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा, ये मेरा आपको सजेशन है। 6 सितंबर को अमावस के दिन करिएगा। और मैरिज लाइफ में डिस्प्यूट है, ये बेडरूम का राहु है, तो मैरिज लाइफ में डिस्प्यूट है, तो आपके पति या पत्नी के साथ बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा। मैरिज लाइफ का स्पाउस आपका बहुत रिलीजियस है, आप थोड़े टॉकेटिव है, ऑब्जर्वेशन बहुत ग्रेट है, इधर की बात सुनते हैं, फिर दूसरी जगह बड़े कॉन्फिडेंस से आप बोलते हैं, जैसे वो बात आपकी ही है, एक्चुअली दूसरे की बात चुराई है आपने। आप जनरली जेमिनीज आर वेरी गुड ऑब्जर्वेटर्स। अभी उन लोग, यू आर द मैसेंजर ऑफ द गॉड, कोई मैसेज आता है तो सीधा आपके पास आता है, और आपका काम है तो मैसेज को आगे फॉरवर्ड करना। यू आर द पीपल हु ट्रांसफर्स मैसेजेस, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, मतलब बोलना आपका टेक्निक्स है। अभी आपका समझो प्रॉपर्टी का कोई मैटर में आप परेशान हैं, तो देखिए 4 और 10 और 24 सितंबर को चतुर्थी, इस दिन गणेश विनायक चतुर्थी, 10 सितंबर को, 24 सितंबर को संकष्टी। इस दिन में उपवास करिएगा, अगर प्रॉपर्टी में पैसे फंसे तो जरूर काम आएगा। ये मैंने विवाह बाह्य संबंधों से बचने के लिए बोला है। अब समझो आपका स्पाउस ही फिसल गया ऐसी जगह पे, अगर वो जेमिनी है, तो उसको बचाने का यही तरीका है विष्णु सहस्त्रनाम। विष्णु का या तो फिर कोई भी विष्णु के जो मंत्र है, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, फिर हरे कृष्ण, या वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। विष्णु की स्तुतियां बहुत काम आती। राहु उससे भागता है, आपके 12th हाउस में राहु है, तो बेडरूम में आपका पिकॉक फिदर लगा दो, मयूर का पंख लगा दो, मयूर पंख छोटा सा 3-4 मयूर पंख लगा दो, बेडरूम में आपके तकिए के नीचे रखो, आपके बेड के नीचे मयूर पंख रखो। तो ये राहु माने सर्पी, सांप, स्नेक्स, वो हमेशा मयूर से, पिकॉक से डरता है, तो ये नेगेटिविटी एक लॉजिक है, ये तो कभी कभी काम भी कर जाता है बहुत सारे चार्ट, तो वो ये चीज है। जॉब के लिए आई सेड 31 अगस्त से 1 सितंबर बेस्ट रहेगा, दो इफ यू आर जॉबलेस 31 अगस्त से 1 सितंबर बेस्ट रहेगा। इन शॉर्ट, ये जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए बहुत मजे का टाइम है। 26 अगस्त से 21 सितंबर बहुत मजे का, और प्यार का इजहार करने के लिए लास्ट वीक ऑफ सितंबर बहुत मजे का। 26 के पहले, यानी कि 27 के पहले 26 तारीख तक वो मोहब्बत का इजहार खत्म हो जाना चाहिए। टेक द एडवांटेज, एस्ट्रोलॉजी क्या बोलती है और आप क्या करते हैं उस पर खेल है। बिजनेस के लिए कोई चांस नहीं है, क्योंकि 12वां राहु है तो चीटिंग हो सकता है, जेल यात्रा हो सकती है, यानी कि बिना वजह के ही, अभी कोई और वजह ना हो। 12वां स्थान है, देखिए हॉस्पिटल है, ट्रस्ट है, सेवा है, संस्था है, जेल है, अकेला रहना पड़ता है 12वें स्थान में। तो ये टाइम 12वें राहु का चीटिंग हो सकता है, ऐसा टाइम है। सो इन्वेस्टमेंट नहीं करिएगा। समझो मैं आपका दोस्त हूं और अगर आप जेमिनी है और आपको मैं बोलता हूँ एक बहुत बड़ा प्रपोजल है मेरी तरफ से, ये वो, जब तक राहु, अप्रैल 2022 तक राहु आपके 12th हाउस में है, जब तक राहु 12वें में है, दूर रहिएगा बिजनेस प्रपोजल से भी। और आप लोगों को मैं देखता हूं ज्यादातर ड्यूअल माइंड है, तो कमीशन बेस्ड काम करने में आप मास्टर हैं। हेल्थ के लिए कोई बहुत बड़ा मेजर इश्यू मैं नहीं देख रहा हूं। 6वें स्थान में कोई बहुत बड़ा पाप ग्रह है, केतु जैसा। अगर आपको ब्लड प्रेशर
का कोई प्रॉब्लम है तो कुत्ते को, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइएगा। केतु अष्टम में है तो शिवरिंग मतलब कंपन, अब सर कट गया है, केतु कांपता है, केतु अष्टम में, तो ब्लड प्रेशर है या पार्किंसन जैसी कोई बीमारी का आपके लक्षण दिखाई दे रहा है, तो स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाओ, गरीब लोग को कंबल का दान करो, और चांदी पहनो तो अच्छा है, रुद्राक्ष पहनो। अभी नो मेजर हेल्थ इश्यू मैं बोल रहा हूँ आपको। अष्टम में शनि है, लेकिन अपने ही घर में सौगरी। शनि का काम है इंसान को मौत की तरफ धीरे धीरे ले जाता है, तो शनि आयुष्य सामने लंबा आयुष्य जरूर देता है, बट स्लो, यानी कि बहुत लंबे टर्म की बीमारियां शनि देता है अष्टम, और ये ट्रांजिट का शनि है, सो इट इज नॉट ए बिग इश्यू। मैंने जो बोला वो हेल्थ का कोई मैं मेजर इश्यू में नहीं देख रहा हूं, क्योंकि बुध बहुत अच्छी पोजीशन में है। स्टूडेंट को मैं लास्ट वीक ऑफ सितंबर बेस्ट मानता हूं, क्योंकि लग्नेश पंचम में गया, वहां शुक्र भी है, शुक्र बुध का बहुत अच्छा योग बना है, दो शुभ ग्रह, शुक्र भी अच्छा है, बुध भी अच्छा है, और गुरु से दृष्ट हो जाए तो और अच्छा, बट गुरु तो आपका अष्टम में है। तो स्टूडेंट के लिए मैं लास्ट वीक ऑफ सितंबर एक अच्छा समय देख रहा हूँ। मैरिज के लिए कोई चांस नहीं देख रहा हूँ, बार बार आऊंगा। लिव इन रिलेशनशिप के लिए ऑफर आ सकता है अगर आप फॉरेन लैंड पे, हमारे देश में तो ये ऑफर नहीं ओपन होती। मैं बहुत बार देखता हूँ लिव इन रिलेशनशिप की ऑफर खड़ी हो जाती है 12वें राहु में, क्योंकि कोई रूल मानना ही नहीं 12वें स्थान के राहु। अगर जन्म का राहु भी अगर 12वें स्थान में, तो बहुत बार इंटरकास्ट मैरिज होती है, क्योंकि कोई नियम ही नहीं। जैसे इंटरकास्ट मैरिज, जैसे इससे एक टाइप का बगावत है इंटरकास्ट मैरिज, तो वो ये दे सकता है 12वां राहु, नियम तोड़ने वाली बात। सप्तम का राहु भी ऐसा कर सकता है, 12वां राहु, सप्तम का राहु, सो नो चांसेस ऑफ मैरिज, विवाह का कोई चांस नहीं है। और मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए तो मैंने बोल ही दिया कि बस प्यार ही प्यार बेशुमार, क्योंकि 6 सितंबर से मोहब्बत के स्थान में, लव के स्थान में जो शुक्र आ रहा है, फूल है, वो फूल खिला है, समझ लो टेम्पर, एक महीने के लिए फूल खिला है। आप में क्या ताकत है, क्या उम्र है आपकी, वो बहुत काम करता है वो चीज, तो बेनिफिट लीजिएगा, अगर मौका है तो रख दीजिएगा आपका भी चौका। अगर आपको फाइनेंशियल कोई क्राइसिस में आप जीते, चंद्र आपका राहु के साथ है, समझो जन्म का चंद्र, अभी ट्रांजिट का चंद्र, तो देखिए रोज 2.25 दिन से ये ट्रांजिट के चंद्र का मूवमेंट, हर 2.25 दिन से राशि बदलता है। जैसे जेमिनी में 1 तारीख को मिथुन राशि से वो शुरू कर रहा है लग्न, तो 2.25 दिन के बाद यहाँ, 2.25 दिन के बाद यहाँ, इस तरह से वो आगे आगे चलता है। महीने में चंद्र जहाँ है वहां आ जाता है। बट जन्म का चंद्र अगर 6, 8 या 12 में हो, राहु के साथ हो, शनि के साथ हो, और आप फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम पैसे का, आर्थिक, तो प्रदोष का व्रत करिएगा 4 और 18 तारीख को। ये भगवान शिव का व्रत है। सिर्फ पानी से खुश हो जाए ऐसा एक ही भगवान भोलानाथ शिव, जलाभिषेक करो, जय श्री राम, बहुत कुछ पाओगे आप, तो ये करिए। हर हर महादेव, जय श्री राम नहीं, हर हर महादेव। प्रदोष का व्रत करिएगा 4 और 18 को करिएगा, लाभदायक रहेगा प्रदोष का व्रत। अमावस का मैंने बताया। और इस महीने में 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी और 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी, गणेश उत्सव है ये महीने में। और भगवान की कृपा है हमारे महाराष्ट्र में, गणेश कृपा बहुत है हमारे महाराष्ट्र में, और ये पूरा महाराष्ट्र हमारा गणेशमय हो जाएगा 10 सितंबर से लेके 19 सितंबर में। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का इश्यू है, दक्षिण का स्वामी है, मतलब जो नेगेटिव चीज को, फोर्स को रोक सकता है, तो गणेश जी और हनुमान जी, बजरंग बली। और उसमें भी देखिए बजरंग बली को हम लोग तभी रेफर करते हैं जब पिशाच बाधा हो। बाकी गणेश बाधा, गणेश जी को कहीं भी आप किसी भी इंडियन टेम्पल को देखो, एक तरफ हनुमान जी लगे होते हैं, एक तरफ गणेश जी होते हैं, और बीच में से एंट्री है। तो ये गणेश जी और हनुमान जी मंदिरों में होता है जनरली। लोग घर के ऊपर गणेश जी लगाते हैं, साउथ पे घर होगा तो गणेश जी लगाते हैं। तो ये गणेश, अगर आपका प्रॉपर्टी का कोई प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट है, 10 सितंबर से 19 सितंबर तक आप अगर जो गणेश, भगवान गणेश का व्रत करते हैं, गणपति बापा का, गणेश अथर्वशीर्ष है, गणेश सहस्त्र नाम, गणेश गायत्री मंत्र है, हवन के साथ करो तो और लाभदायक रहेगा। हवन में अपनी ही आहुति देना है आपको, ऊंचाई पे उठने की बात, स्वार्थ। तो ये गणेश जी का पूजन करिएगा और लड्डू का भोग लगाइएगा। बहुत आपका प्रॉपर्टी अगर फंसा हो, हृदय से आप करते हो, तो प्रॉपर्टी में डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी हो तो लाभ हो। ये महीने में गज केसरी योग को भी एक बार देख ही लो। देखिए ये 5 तारीख को रात को 8 बजे गज केसरी योग, 12 तारीख को सुबह 4:30 बजे गज केसरी योग, 18 तारीख को 2:45 बजे गज केसरी योग दोपहर को,
और 25 तारीख को दोपहर को 4:20 को गज केसरी योग है। गज केसरी योग का मतलब होता है, देखिए ये ट्रांजिट में बनता ही अबाउट जो लोग रीच होते हैं उनकी कुंडलियों में ये योग अबाउट होता ही है। उनकी कुंडलियों में चंद्र से 6वां 8वां या 12वां गुरु भी नहीं होता। अगर आपकी कुंडली में चंद्र से 6, 8, 12वां गुरु है तो भी वो दरिद्रता का कारक है, वो सब नेगेटिव है, कुंडली की ताकत को कमजोर कर देता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये गज केसरी योग की तारीख है, उस दिन में मनी मार्केट में मूवमेंट अच्छी होती है। आप जेमिनी है तो यू आर ए पर्टिकुलरली पर्सन, यू शुड गो फॉर ए मार्केटिंग फील्ड, मार्केटिंग। और ये मीन राशि कर्मस्थान में मतलब मार्केटिंग ऑफ अ फैशनेबल चीज, या मीन राशि है जो गुरु का अपना घर और शुक्र की उच्च राशि, तो ये आपका कर्मस्थान है। जो शुक्र जो मीन राशि है वो दरिया का राशि भी बोल सकते हो आप, कर्क वृश्चिक और मीन ये जल राशि है। उसमें जो मीन राशि है वो दरिया है, नमकीन दरिया का पानी है। वृश्चिक का पानी है वो डर्टी वाटर है, और कर्क राशि का पानी है वो पीने का पानी है, 4, 8, 12। तो ये उसमें पर्टिकुलरली आपके कर्मस्थान में मीन राशि है। तो मैंने बहुत सारे जेमिनी लगने वालों को धनस्थान में दरिया, कर्मस्थान में दरिया, तो इनको फॉरेन में मैंने बहुत रिलेटेड देखा है। शर्त बस इतनी होती है, बस अभी कर्क जेमिनी लग्न को लग्नेश अगर 12 में है, 9 में है, 6 या 7 में है, और कर्मेश कर्मस्थान का स्वामी गुरु अगर राहु केतु के नक्षत्र में है या चंद्र के नक्षत्र में, तो कंफर्म है वो लोग फॉरेन में सेटल होते हैं। मैंने फॉरेन का एक वीडियो बनाया, ध्यान से देखिएगा, कुछ आपके काम आ सकता है अगर आप शौकीन है उस चीज के। बाकी देखिए मंगल आपके चतुर्थ में है, मंगल बुध, मतलब घर में अपनी ममा से विवाद में नहीं उतरिएगा। आपके ममा का रिस्पेक्ट मेंटेन करिएगा। हो सकता है ममा कुछ स्पष्ट कोई बात आपको बता भी दे, आप हेरिडेशन की बात करें और कुछ आपको सुनना भी पड़े, बट हेरिडेशन मिल सकता है, ये योग है। तो ये अबाउट आपका लेखा जोखा है इस महीने का। उसमें भी पर्टिकुलरली देखिए सूर्य आपके तृतीय स्थान में है, तो भाई बहन का ईगो आपका 17 अगस्त से 16 सितंबर तक बढ़ता हुआ नजर आएगा। थोड़े ईगो हो गया आपके ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो उसके ईगो को मेंटेन करिएगा। बाकी ये महीने में मैंने बोला ऐसा, गुरु अष्टम में फिर लौट आया है, यानी कि जो आपको जो रिलीफ मिला है 6 अप्रैल से 13 सितंबर में एक रिलीफ मिला था गुरु का सपोर्ट का। अब गुरु 8वां 12वां राहु, तो बिजनेस के लिए मैंने आपको रोका है। और शनि भी अष्टम में है, तो मैंने बोला आपको कि अगर जो यहाँ केतु है तो उसका मैंने उपाय भी आपको बताया, 12वां राहु को विष्णु सहस्त्रनाम करने के लिए बोला है। तो ये अबाउट आपका लेखा जोखा है। 5, 6, 7 सितंबर को कहीं बोर्ड पे लिख के रखिएगा। 21 तारीख तक का समय शांति का, 21 से 27 में आपका मोहब्बत वाला कार्ड अगर खेलना है तो बहुत बढ़िया समय, प्यार ही प्यार देश का। और मैं ये 10 सितंबर से 19 सितंबर तक हमारे महाराष्ट्र के जो व्यूअर्स हैं उनको मैं गणेश, जो हमारा गणेश जो फेस्टिवल है उसके लिए बधाई देता हूँ। और हो सके तो ये गणेश प्रॉपर्टी का अगर आपका डिस्प्यूट है तो 100% ये गणेश जी का चमत्कार देखिएगा करके। गणेश गायत्री मंत्र, अथर्वशीष और गणेश सहस्त्रनाम का पाठ करिएगा, 100% लाभदायक। और मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। नमस्ते।